हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुस्सा और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता में। तो आज का वीडियो होने वाला है रिलेटेड टू सिलेबस। एज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम की डेट्स बहुत पास आ चुकी हैं। लाइक वी जस्ट हैव, अभी अप्रैल चल रहा है, वी जस्ट हैव 4 months, क्योंकि 22 और 23 को आई गेस 23 अगस्त को हमारा IBPS, मैं IBPS PO की बात कर रही हूँ फिलहाल। तो IBPS PO का एग्ज़ाम है अगस्त में, ठीक है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अभी तक आई गेस आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी IBPS, मैंने SBI PO नहीं दिया था, मैं ऑलरेडी IBPS PO का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ 2025 में। एंड आई क्लियर्ड माई प्री। आई डिड नॉट मेक इट अप टू लाइक इंटरव्यू बिकॉज मैं मेंस में नहीं हो पाया था, बट या आई क्लियर्ड माई प्री विद वेरी गुड मार्क्स। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आपने अपने सिलेबस में क्या क्या ज़्यादा इंक्लूड करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO प्री। अभी ये सिर्फ प्री की स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ बिकॉज वो मैं अच्छे से बता सकती हूँ बिकॉज वो एग्ज़ाम मैंने निकाला है। तो वो एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ईजिली बता सकती हूँ। तो अब आ जाते हैं मेरी नोटबुक पे जहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो या वीडियो ऑन नहीं किया था, मैं ऑलरेडी समझा रही थी, फिर मुझे याद आया अच्छा मैंने वीडियो तो ऑन ही नहीं किया, सो मैं भी दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। सो दिस इज सिलेबस एज पर ईच सेक्शन, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेनली। जो ये ऊपर के जो मैंने मतलब जो ये टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज टेबल हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, ये सब आपका आ जाता है स्पीड मैथ्स में, ठीक है। और ये अराउंड 10 to 15 तो चलो मत भी लो, बट अराउंड 10 मार्क का तो ये आता ही आता है प्री में। एंड आता है एज इन कि ये आपके कुछ बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस जो हम बोलेंगे वो आते हैं आपके 10 नंबर के। और वो आप कैसे कर पाओगे अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको टेबल्स आती हैं, अगर आपके स्क्वायर्स आते हैं, आपको क्यूब्स आते हैं, आपका परसेंटेज टेबल आता है, फ्रैक्शन आता है, तो आप इजीली स्पीड मैथ में 10 नंबर्स ला सकते हो। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली आपको टेबल्स लर्न करनी है, आपको स्क्वायर्स लर्न करने, आपको क्यूब्स लर्न करने, आपको अपना परसेंटेज टेबल लर्न करना है एंड आपको फ्रैक्शंस लर्न करने। दैट्स हाउ यू डू इट। आपको ये डेली करना है, देयर इज़ नो इफ एंड बट। आपको ये एनी हाउ डेली करना है। आप 1 घंटा या आधा घंटा इसके लिए मॉर्निंग में निकालो, या आप आधा घंटा सोने से पहले निकालो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे, ताकि आपकी स्पीड मैथ्स हो। नॉट ओनली ये स्पीड मैथ्स के लिए नहीं, ये आगे हम और भी चैप्टर्स आएंगे तो उसमें भी आपको कैलकुलेशंस आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। आप लोग, काफ़ी लोग का ये शिकायत होगा ना कि हमारी स्पीड नहीं आ रही। तो आपकी स्पीड क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस दिन आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, अपने आप देखोगे कि स्पीड अपने आप धीरे अच्छी हो रही है। और ये लास्ट के जो 4 महीने हैं इसमें आपको यही सब करना है। बिकॉज आई नो आप लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, और नहीं हुआ है तो गाइज हो जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। जो लास्ट के ये 2-3 महीने जो होते हैं ना, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है, एंड दैट्स व्हाट यू डू इन लास्ट 3 months। सो आपको जस्ट इसमें प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस, नो इफ एंड बट। तो बस आपको एनी हाउ ये टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स आने चाहिए है, तभी आपकी धीरे धीरे स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर हम चैप्टर्स की बात करें, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू मी, जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, दैट इज़ रेशियो प्रपोर्शन। ये इजी लगता है मुझे, रेशियो प्रपोर्शन इजी है। परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो 3 चैप्टर है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, ये थोड़े ईजी है, ठीक है। आपने जब इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको खुद फील हुआ होगा कि ये 3 चैप्टर आपको इजी लगे होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर फिर भी थोड़ा इजी, प्रॉफिट एंड लॉस भी इजी है, बट थोड़ा सा मतलब एक स्टेप ऊपर ले लेते हैं इनको, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रॉफिट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के भी, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं।
टाइम वर्क हो गया, TSD हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, मतलब आपको मेनली जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, आपको ट्रेन का भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट आपको जो मेन जिसमें फोकस करना चाहिए वो है बोट एंड स्ट्रीम। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देन ये आपको थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, डिफिकल्ट मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। आपके प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क एंड TSD, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा माइंड इसमें ज़्यादा लगता है। तो आई वुड से कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन हो गया एक्सक्यूज मी, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। मेनली प्रोबेबिलिटी से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, मेंसुरेशन से भी आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हाँ मतलब आपको इसका भी आना चाहिए। मतलब इतना प्रायोरिटी में नहीं है, मतलब मैंने प्रायोरिटी वाइज अगर लिखा है तो ये इतना प्रायोरिटी में नहीं है, बट स्टिल कुछ भी छोड़ना नहीं है ये भी, बिकॉज यू नेवर नो कि कब पेपर का चेंज हो जाए, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड देन इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें 15 से 20 नंबर का आता ही आता है, नॉट 15, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर है कि उसने कौन से शिफ्ट में DI ज़्यादा डाला हुआ है या मैथ ज़्यादा डाला हुआ है। वी डोंट नो कि कौन से शिफ्ट, किसी शिफ्ट में ऐसा होता है कि DI ज़्यादा देखने को मिलता है और किसी शिफ्ट में हमें DI कम देखने को मिलता है। इट ऑल वेरीज फ्रॉम शिफ्ट टू शिफ्ट, ठीक है। बता तो DI भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको करना है, पर अगर आपको DI आपको करना है तो उसके लिए आपको पहले इन सब का बेस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप DI अच्छे से कर पाओगे। तो ये सब आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेनली लास्ट के 4 महीनों में, मैं ये नहीं बोलूँगी आपके सारा सिलेबस दोबारा नहीं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको लास्ट के 4 महीनों में बाय हुक और क्रुक आपको रिवाइज करना ही करना है। एक बार हो गया, दोबारा रिवाइज करो, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आप इसको रिवाइज करते रहो। एंड स्पेशली टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, परसेंटेज टेबल, ये तो आप डेली का रखो, मतलब दिस शुड बी योर डेली डोज। क्या इधर आप इसे मॉर्निंग में कर रहे हो और आप रात को सोने से पहले कर रहे हो, बट आपको ये करना ही करना है, ठीक है। Guys, this was these were the important topics, important subjects, not subjects, sorry, important topic or important chapters of quantitative aptitude, ठीक है। ये बहुत important है, मतलब इसमें से तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टर्स में से देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया है आप उसमें फोकस करें, एंड बस जस्ट कमेंट डाउन कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, एंड या दैट इज़ इट। और फिर कल हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एंड इंग्लिश का, वो साथ में मैं आपको उन दोनों लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का मैं आपको साथ में वीडियो बना के, या तो कल या तो फिर मे बी डे आफ्टर आई विल जस्ट पोस्ट दैट, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।